किसके बारे में पढ़ना था तुम लोग को? कबीर के बारे में। कबीर के बारे में तुम लोग क्या समझाया था, कुछ याद है किसी को? क्या समझाया था मैंने उस दिन? कुछ समझाया था कबीर, याद है किसी को बेटा? कुछ किसी को याद है कि कबीर के बारे में मैंने क्या समझाया था? एनीवन? किसी को याद है कि मैंने कबीर के बारे में क्या समझाया था, कि कबीर क्या हैं, कबीर कैसे हैं, कबीर का क्या कहना, कुछ याद है किसी को? कोई बातें नहीं, मतलब सभी गोल हो गया आप लोग को ना। चलो, हिंदी साहित्य के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, कबीर जो कबीर पढ़ना है वो गद्य है या पद्य है? वो गद्य है या पद्य है? पद्य है। तो क्या अंतर होता है गद्य और पद्य में? एनीवन? गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? बताओ, गद्य और पद्य में क्या अंतर हो सकता है, बता सकता है कोई भी? बताओ अभिजीत, क्या होता है पद्य और गद्य में अंतर? बता बेटा, गद्य और पद्य में क्या अंतर हो सकता है? किसी को याद है? किसी को याद है या वो भी गोल है? मैंने बताया था आप लोग को, जब याद करो कि जब पढ़ाया था मैंने, हिंदी साहित्य इतिहास समझाया था, कुछ याद है? हिंदी साहित्य इतिहास मैंने समझाया था आप लोगों को, याद आया? कि जब भक्ति काल आया था बेटा, उस समय दो शाखाएं बटी थी, याद आया? कौन शाखा, किसी को याद है? निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। अब याद आया? सगुण शाखा में क्या होता है? सगुण शाखा में क्या होता है? एनीवन? सगुण शाखा क्या होता है, निर्गुण शाखा क्या होता है? मैंने बताया था आप लोग को कि मध्य काल को दो भाग में बांटा गया, रीति काल और भक्ति काल। भक्ति काल को भी दो भाग में बांटा गया, क्या? सगुण काल और निर्गुण काल। सगुण काल बेटा उनको कहते हैं जहां मूर्ति की पूजा होती है, जहां मतलब किसी चीज का आकार देके पूजा की जाती है। पर निर्गुण में क्या है कि निर्गुण निराकार, कि जिसमें कोई आकार नहीं होता और जिसमें सिर्फ प्रकृति को, जो आपके सामने प्रस्तुत है या जो आप ऐसे चीज है जिनको आप अनुभव करते हो बेटा, उनकी पूजा की जाती है, वो होता है निर्गुण निराकार। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि निर्गुण निराकार में दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? सूफी शाखा, संत शाखा और सूफी शाखा। बात क्लियर? सर फिर से सर। कहाँ से सुन बताऊं, कहाँ से? फिर से सुनो, ध्यान समझो। निर्गुण शाखा सर। हाँ, निर्गुण शाखा। मैंने बताया था कि निर्गुण शाखा को भी दो भाग में बांटा गया, एक संत शाखा, दूसरा सूफी शाखा। ठीक है, संत शाखा बेटा ये होता है जहां गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप क्या करते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो। मतलब आप दैनिक जीवन में भी काम करते करते भगवान की भक्ति कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कहा गया जो प्रकृति है या जो आपके सामने प्रस्तुत है या जिसको आप अनुभव करते हो, उनकी भी पूजा कर सकते हो। वही आपके लिए क्या है? ब्रह्म है। वही क्या आपके लिए? ब्रह्म है। आपके अंदर जो शरीर में जो आत्मा है वही क्या है? आपका ब्रह्म है, वही आपका ईश्वर है और वही आपका सब कुछ है। ठीक है, सूफी शाखा में बेटा ये होता है कि जहां आप भक्ति तो करते हो पर ऐसी भक्ति की भगवान में खुद को खो देना, और जहां ऐसी ये भक्ति करते करते आंखों से क्या हो जाना बेटा? आंसू बह जाना, वो कहलाता है सूफी भक्ति। ठीक है, अब आपको बेटा पढ़ना है कबीर के बारे में। तो कबीर क्या थे बेटा? सूफी संत काव्य के प्रमुख धारा के कवि माने जाते हैं, जिनको कहा जाता है निर्गुण निराकार। बात क्लियर? क्या कहा जाता है? निर्गुण निराकार कवि कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कवि के अनुसार जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो सब क्या है? वो प्रकृति में उपस्थित ही उनके लिए
सब कुछ है। बात क्लियर? कि जिसको आप अनुभव कर सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, जिसको देख सकते हो, वही क्या है आपके लिए, आपके ब्रह्म है। ठीक है। कबीर के बारे में बेटा ये याद रखो, कबीर का जन्म क्या तो वो तुम पढ़ लेना अपना। ठीक है। कबीर के बारे में ये कहा था बेटा, कबीर कभी भी मूर्ति पूजा का ये क्या कहे हैं, सपोर्ट नहीं किए, मतलब मूर्ति पूजा के हमेशा विरोध किए। उनका मानना है कि जो ईश्वर है जिसका कोई आकार नहीं, जो क्या है, निर्गुण निराकार है और सभी जगह प्रस्तुत है। आपके दिल में भी है, आपके बगल में भी है, सभी वस्तुओं में उनका अस्थायी रूप से अस्तित्व है। कि मतलब जब भगवान की पूजा करना है या भगवान की भक्ति करना है तो आप दिन भर की दिनचर्या के साथ भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, उनको अनुभव कर सकते हो। और जिनको अनुभव कर लेते हो बेटा वही आपके लिए क्या है, भगवान है। और जिनको महसूस कर सकते हो वही क्या है, आपके ईश्वर है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा बेटा किसी को, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना बेटा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो अतुल क्लियर बेटा? नो सर। अतुल क्लियर है? अतुल क्लियर है बेटा? चलो क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। गुड्डू बेटा क्लियर है? चलो आगे यस देखो। सर। फिर कहता है यहाँ पे, अब कहता है कबीर के बारे में कि कबीर, फिर कबीर के देखो बेटा, कबीर की मुख्य विशेषता समझ लो क्या है। कबीर बेटा एक संत समाज सेवी व्यक्ति थे, जिन्होंने हिंदू को भी उतना ही स्थान दिया, मुस्लिम को भी उतना स्थान दिया। वो कहते हैं कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है, पढ़े लिखे की अपेक्षा। उन्होंने राम की मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, उन्होंने मुस्लिम के भी लोगों को विरोध किया। उनका मानना था कि भगवान है, भगवान तो हैं पर कैसे हैं, ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म मीन्स क्या होता है, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझके मेरे अंदर जो है और जो मेरे अंदर से किसी और के अंदर जाता है बेटा, वही तो क्या है, ब्रह्म। मतलब मेरे गुण दूसरे में जाते हैं, दूसरे के गुण मेरे में आते हैं, जिनको हम स्थापित करते हैं और जिसको हम देते हैं बेटा, वही है क्या है आपको, निर्गुण। ठीक है। याद रखो निर्गुण का सिंपल सा रखो, निर्गुण निराकार, जिसका कोई सा आकार नहीं होता, जिनका आकार क्या है, असीमित है, जिनका आकार के बारे में कोई संरचना न किया हो बेटा, वही निर्गुण निराकार। दूसरी बात बेटा, कबीर कहते हैं कि मैंने कभी कलम नहीं छुआ। ठीक है। मैंने कभी, कहते वो खुद कहते हैं मैं तो कागज न छुइयो, मतलब मैंने कभी कागज नहीं छुआ। उनकी पंक्ति को, उनके पद को, उनके क्या कहते हैं रामायणी को बेटा उनके शिष्यों ने उनके मुख से सुना और उन्होंने लिखा, लेकिन कभी कबीर कभी किताब को नहीं छुआ। तो खुद कहते हैं कि मैंने कभी किताब को नहीं छुआ। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। चलो यस सर। अब आते हैं आपकी किताब पे बेटा। आपकी किताब में पढ़ना है कबीर की, याद रखो। हाँ, कबीर की भाषा बेटा हमेशा पंचमेल खिचड़ी कहा गया। पंचमेल खिचड़ी का अर्थ होता है कि जिसमें सब खिचड़ी खाए होगे तो देखोगे उसमें सभी भाषाओं का क्या होता है, मिक्सअप होता है। मतलब भोजपुरी भी मिल गया, मैथिली भी मिल गया, अवधी भी मिल गया, छत्तीसगढ़ी भी मिल गया, पंजाबी भी मिल गया, मतलब सभी भाषाओं का मिश्रण मिल जाए, जिसमें बोली और उपबोली और भाषा तीनों का मिश्रण मिल जाए बेटा, वही होता है पंचमेल खिचड़ी। मतलब इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है, जिसको लोग कहते हैं सदुपकरी। बेटा सदुपकरी में होता है जो आम बोलचाल की भाषा में लोग उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं बेटा सदुपकरी भाषा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? फिर कहते हैं कि कबीर हमेशा लोगों को मिला के चलना सीखा। वो कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, ये भी कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मतलब मुझे कहाँ ढूंढते हो, न मंदिर ढूंढो न मस्जिद ढूंढो, मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे दिल के अंदर हूँ, और मुझे अपने अंदर में खोजोगे तो हमेशा प्रस्तुत मिलूंगा। न मैं किसी कर्म कांड में हूँ, न मैं किसी कोई
पूजा हवन में हूँ, मुझे जितना सिंपल में खोजोगे मिल जाऊंगा। न उसके लिए योग करने की जरूरत है, न उसके लिए तप करने की जरूरत है, न उसके लिए वैराग्य बनने की जरूरत है। सिंपल सा जिंदगी जियो, साधारण व्यक्ति के रूप में जियो, व्यक्तित्व के साथ जियो, गृहस्थ जीवन में भी मेरा नाम लेते रहो, मैं तुम्हारे अंदर ही प्रस्तुत हूँ। मतलब गृहस्थ जीवन को भी आप क्या कहते हैं, साथ लेकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं, काम करते करते भी भक्ति कर सकते हो, पढ़ते पढ़ते भी भक्ति कर सकते हो। यही तो भगवान का नियम है, यही तो भक्ति का सबसे सस्ता साधन और सबसे सुगम मार्ग है, जो कहीं आपको किसी और के काव्य में नहीं मिलता। इसलिए आज भी खासकर उत्तर भारत में, इसमें नाम मान लो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट, बंगाल, इन सब के भाग में अधिकतर कबीर को आज भी लोग सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। उनके पदों को भी आजकल लोग गाते भी हैं, क्योंकि उनके पदों को इतना आसान शब्दों में कहा गया है, इतनी आसान भाषाओं में कहा गया है कि लोगों को मुजबानी याद है। इसलिए कबीर आज भी उत्तर भारत के लगभग सभी घरों में उपलब्ध है। कबीर के बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये मुख्य था किनके बारे में, कबीर के बारे में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो हम आते हैं किताब पे। किताब पढ़ना बेटा, पहला पढ़ना किताब है उनका, जो आप लोग पढ़ रहे हो बेटा, उनका किताब पढ़ना है आप लोगों को। पहला एक पंक्तियां हैं कबीर के बारे में कि क्या उनकी है, साखिया। अब साखिया मीन्स बेटा क्या होता है, साखिया मीन्स क्या होता है, कोई बता सकता है? साखिया क्या होता है? एनीवन? साखिया क्या होता है, कोई बता सकता है? सर कबीर के द्वारा लिखा गया कविता। साखिया सिंपल सा वर्ड बेटा, साखी का अर्थ होता है पद। ठीक है, पद मीन्स पंक्तियां। बात क्लियर हुआ? वो तो कबीर ने लिखा, उस सही बात सही कहा तुमने। सिंपल सा अर्थ होता है बेटा पद। पद मीन्स कि क्या कहते हैं कि जो पद, जो पंक्तियों के माध्यम से किसी के बारे में कहते हैं बेटा, वो पद होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता बेटा किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा पढ़ना है कबीर की साखिया। देखो कहते, पहला सुनो, ध्यान सुनना। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगे, अब उड़ी अनंत न जाई। कहता है मान सरोवर सुवर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मतलब क्या अर्थ हुआ, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया किसी को इसका अर्थ क्या होगा? एनीवन? किसी को समझ में आया? बेटा मान सरोवर मीन्स क्या होता है, मान सरोवर होता क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? क्या होता है बेटा मान सरोवर मीन्स? कोई बता सकता है? पहाड़ी का नाम है सर। पहाड़ी का नाम? कहाँ की पहाड़ी का नाम है बेटा? मान सरोवर एक झील है, मान सरोवर एक झील है जो कहते हैं लोग ये कहाँ पड़ता है, कैलाश पर्वत के नजदीक पड़ता है। ठीक है, जो हम लोग में लोग पवित्र क्या स्थान मानते हैं। अब देखो मान सरोवर यहाँ सिंपल मान लो, झील मान लो, कोई जरूरत नहीं, मान सरोवर मान लो झील है। झील कहते हैं मान सरोवर सुवर जल, हंसा केली कराई। मतलब कहता है कि मान सरोवर जल में, जिस प्रकार मान सरोवर जल में हंस रूपी, हंस क्या होता है, उतरते हैं और उसमें क्या करते हैं, तैरते हैं, नहाते हैं और घूमते हैं, मतलब अपना विचरण करते हैं। बात क्लियर? समझ में आया? पहला लाइन समझ में आया कि जिस प्रकार हंसों का जोड़ा, जिस प्रकार हंसों का जोड़ा मान सरोवर में, मतलब किसी भी सरोवर में या तालाब में या पवित्र तालाब में उतरते हैं, तैरते हैं, अपना विचरण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरह हमारा मन जो है वो कैसा है, एक झील की तरह है, एक सरोवर की तरह है, जिसमें क्या है, गुण और अपगुण जैसे न जाने कितनी यादें, कितनी बातें क्या होती है उसमें घूमती रहती है। बात क्लियर? यहां तक समझ में आया बात को? बेटा यहाँ
मानसरोवर का दो अर्थ होता है, पवित्र जल और दूसरा बेटा होता है बुद्धि या मन। मतलब अगर मन पवित्र है, मन अगर शुद्ध है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, तो आपका शरीर क्या होगा, स्वच्छ होगा। अगर मन आपका सही नहीं है, मन में दुगुन बैठे हुए हैं, मन में कुविचार आते हैं, मन में गलत भावनाएं आती हैं, तो क्या होगा, आप इस दुनिया से मोह माया मुक्त नहीं हो सकते। बेटा यहाँ पे दूसरा अर्थ ये भी होता है इसका, कहते हैं सुनो, कि मान सरोवर सुहर जल हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगे, अब उरी अनंत न जाई। मतलब जो इंसान इस दुनिया रूपी संसार के मोह माया में फंस जाता है, ठीक है, जो इंसान इस दुनिया के, इस सरोवर रूपी दुनिया के मोह माया में फंस जाता है, तो क्या होता है, वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन अगर वही व्यक्ति इस दुनिया में रहकर भी मोह माया से मुक्त हो जाता है, मोह माया से मुक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति में खो जाता है, कि दुनिया की कोई भी ऐसी मोह माया रूपी ताकत उसे कभी भी परेशान नहीं कर सकती, कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उसे क्या कर सकता है, हमेशा वो उस चीज से मुक्त रहता है, और संसार रूपी जीवन जीकर भी वो क्या होता है, हमेशा मोक्ष को प्राप्त करता है। बात क्लियर? पहला समझ में आया सबको? पहला क्लियर हुआ बेटा सबको? हाँ या ना? यस समझ सर। में आ गया सबको? अभिजीत कि लास्ट चैप्टर लाइन है, कहते हैं मुक्ता फल मुक्ता चूगे अब उड़ी अनंत न जाई। मतलब बेटा मुक्ता फल मीन्स क्या होता है, मुक्ता फल मीन्स क्या होता है, कि जो अगर मान लो कि जब वो कोई हंस तैरता है, वो चुगने होता है, और वो क्या होता है कि मोह माया में खो जाता है। जो इंसान भगवान रूपी भक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो इंसान मोह माया को छोड़ देता है, उससे मुक्त हो जाता है, तो उसे क्या होता है बेटा, वो मुक्त रूपी मतलब मोह रूपी से मुक्त हो जाता है, और संसार रूपी जीवन जीने के साथ होकर भी वो क्या होता है, हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर तुम्हें मुक्त होना है इस संसार के मोह माया से, तो किसकी भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें क्या होगा, जीवन का सभी सुख प्राप्त होगा, ठीक है, और सभी सुख प्राप्त होगा तो तुम क्या होगे, तुम इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अब क्लियर हुआ तुल? अब समझ में आया? अब आते हैं दूसरे पे। बेटा दूसरा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कहते हैं प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। मतलब बेटा कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि प्रेमी को प्रेमी ढूंढे, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कहने का बेटा यहाँ पे ये अर्थ हुआ कि भगवान रूपी प्रेम को अगर जब लोग खोजते हैं तो वो नहीं मिलता। जब जिसको प्रेम की आवश्यकता होती है उसे प्रेम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो प्रेमी को ढूंढत फिरो, मतलब मैं प्रेमी रूपी भगवान को, मैं प्रेम रूपी भगवान को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी नहीं मिले ना कोई। कोई प्रेम को ढूंढता है और किसी को प्रेम नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेम रूपी भगवान को ढूंढ रहा हूँ, प्रेम रूपी भक्ति को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग को प्रेम मिल जाता, कोई प्रेमी मिले ना कोई, और मुझे कोई प्रेमी मिल नहीं पा रहा। मतलब मैं भगवान रूपी भक्ति को ढूंढ रहा हूँ, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ यहाँ वहां, पर भगवान नहीं मिलते हैं। और प्रेम, जब प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। लेकिन जब किसी प्रेमी को उसका प्रेम मिल जाता है, किसी प्रेमी को उसका प्यार मिल जाता है, मतलब किसी भक्त को उसकी भगवान की भक्ति मिल जाती है, उसे भगवान से
कहते हैं सीधा संबंध हो जाता है तो उसे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता। उसके सारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी विष रूपी दुराचार हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, अमृत रूपी गुण में बदल जाते हैं, जिस कारण वो क्या होता है, हमेशा इन सभी से मुक्त रहता है। बात क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया सबको? समझ में आया? यस सर। चलो अब तीसरा चले आगे। तीसरा सुनो, कहता है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है फूकन दे झकमारी। कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कहते हैं हस्ती में बेटा होता है हाथी, जिसके पास ज्ञान है, ठीक है, जिसके पास भगवान की भक्ति रूपी ज्ञान है, जिसके पास दुनिया का संपूर्ण विद्या रूपी ज्ञान है, वो किस प्रकार होता है, वो हाथी के प्रकार समान होता है, वो हाथी के स्वरूप होता है, वो हाथी पे चढ़ा होता है। मतलब बेटा यहाँ ज्ञानी व्यक्ति का कंपेयर किया गया, यहाँ ज्ञानी व्यक्ति का तुलना किया गया बेटा हाथी से, ठीक है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है या जो प्रेम की भक्ति प्राप्त कर लेता है, जो ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह उस चढ़े हुए हाथी पर समान होता है, जिसको इस दुनिया का कोई मोह माया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर कहता है यहाँ पे, सुनो दूसरी लाइन सुनो क्या कहता है, फिर कहता है स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। कहता है स्वान रूप संसार है, और यह संसार कैसा है, स्वान रूप, स्वान में होता है कुत्ता, यह संसार कुत्ते की तरह है, जिनको क्या होता है, बिना मतलब का भोंकने की आदत होती है। कहने का अर्थ है जो अज्ञान व्यक्ति होता है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, जो इस दुनिया के मोह माया में फंसा होता है, बेटा वो कुत्ते के स्वरूप तरह होता है, जो हमेशा भौंकते रहते हैं। और जो पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास भक्ति रूपी ज्ञान होता है, वो किस पे होता है, उस हाथी के समान होता है, जो सिंपल और सहज आराम से अपना चलता रहता है, कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इस संसार रूप में इतने कुत्ते, स्वान रूप संसार, इस संसार में इतने स्वरूप कुत्ते टाइप के हैं, मतलब इतने संसार एक कुत्ते की तरह है, जिसका काम क्या होता है, सिर्फ भौंकना होता है। उनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है, वो देखा देखी रूप से वही काम करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया तीसरा पैराग्राफ? समझ में आया बेटा तीनों? आया ना? यस सर। चलो अब चौथा पे आते हैं। कहता है चौथा सुनो, कहता है पखा पखी के कार्य ने सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब कहता है बेटा कि सोई संत सुजान, तो इसका अर्थ क्या आपको बता सकता है? बता सकता है क्या अर्थ होता है इसका? पखा पखी, बेटा कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, या यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि ज्ञान पक्ष, बेटा पखा पखी भी तो होता है पक्ष और विपक्ष। मतलब किसी भी कार्य के दो पक्ष पहलू होते हैं, या किसी काम के दो होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर अच्छा काम करो तो लोग, कुछ लोग क्या होते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, और कुछ लोग आपको क्या करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं। मतलब यहाँ बेटा कहने का अर्थ हुआ कि जो इंसान, जिस इंसान के पास ज्ञान है, जिस इंसान के पास सब कुछ है, जो इंसान भक्ति रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो इंसान भक्ति रूपी ज्ञान को समझ लेता है, जो इंसान भक्ति रूपी सब चीज को समझ लेता है, वो क्या करता है, वो पक्ष और विपक्ष को देखता है। तो कहता है पखा पखी के कारण ने सब जग रहा भुलान। लोग क्या करते हैं, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस जग को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इन सारे संसार को क्या होता है, भूल जाते हैं कि वो इस जीवन में किस लिए आए हैं और किस कारण से आए हैं, और वो दूसरों की देखा देखी में क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन निरपक्ष होई के हरि भजी सोई संत सुजान। निरपक्ष में होता है कि जो निरपक्ष होता है, जो पक्ष और विपक्ष से परे होता है,
जो भगवान की भक्ति में सिर्फ खोया रहता है बेटा, उसे भगवान आसानी से मिल जाता है। मतलब जो इंसान निष्पक्ष होता है वो अगर संत के संगति में आता है, या जो इंसान पक्ष और विपक्ष से हटके होता है और जो सिर्फ अपने भक्ति में डूबा रहता है बेटा, वही संत रूपी व्यक्ति होता है, वही संत रूपी इंसान होता है, वही संत होता है जो पक्ष और विपक्ष से परे होता है, और जो इन सब चीज से हटकर सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, भगवान को याद करता है, हरि का भजन गाता है, हरि के बारे में सोचता है, वही बेटा संत होता है, वही सब कुछ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? थैंक यू सर। थैंक यू।